अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर अभी तक आप कहीं पे भी रहते हैं और ख़ास करके कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अभी कुवैत के अंदर जो है 15 मिलियन जो नशीली गोलियाँ होती हैं, नशीले सामान होते हैं, इस तरीके से उस स्मगलिंग को जो है वो ये मान के चलिए कंट्रोल किया गया है और लोगों को पकड़ा गया है। तो एक बड़ी जो है स्मगलिंग होने से रोकी गई है कुवैत के अंदर। अगर आप भी इस तरीके का कोई भी कामकाज करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और ये गलती आपको नहीं करनी है। बड़ी स्मगलिंग में क्या होता है, आपको बड़ी बड़ी सज़ा भी होगी और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए अगर ऐसे स्मगलिंग वगैरह करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अब्दुल करीम कंडारी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है जितने भी ऑयल सेक्टर में वर्कर काम करते हैं कुवैत के अंदर तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। अब जो है आपकी जॉब खतरे में है। अब्दुल करीम कंडारी ने कहा है कि अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो उन्होंने ये सारी चीज़ बताई हैं और कहा है, रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादातर अधिकतर जो है जितने भी कुवैती लोग हैं, कुवैती लोगों को जो है ऑयल सेक्टर में जगह दी जाए और वहाँ पर उनको जो है वर्कर रखा जाए। तो एक बड़ी खबर आ रही है इस तरीके से। अगर आप एक कुवैत के अंदर काम करते हैं ऑयल सेक्टर में तो आपके लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकती है और हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी जो है जॉब भी चली जाए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है फ्रॉड के हवाले से। देखिए अभी भी कुवैत के अंदर मसला जो है वो थमा नहीं है। फ्रॉड की हालत अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ये चीज़ जो है आपके पास में कॉल मैसेज वगैरह या किसी भी तरीके से आपके पास में लिंक वगैरह भेज के जो है आपका अकाउंट या फिर किसी भी तरीके से आपका डाटा वगैरह पूरा कर लिया जा सकता है। तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। इस तरीके से आपके पास में कोई भी कॉल मैसेज वगैरह आता है तो उसको इग्नोर करें। किसी भी तरीके से आपको अपनी पर्सनल जानकारी, ओटीपी वगैरह या कोई भी लिंक पे ऐसे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो लोग थे दोनों शराब का कारोबार करते थे। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग इलीगल हैं तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक सऊदी अरब से खबर आ रही है। अभी जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मदीना मुनव्वरा के अंदर। हालांकि ये जो चीज़ है, ये जो कानून है वो सभी जगह पे लागू है। सऊदी अरब के अंदर क्या है, 3 लोग भीख मांग रहे थे दुकानों पे, रोड वगैरह पे, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे भीख मांग रहे थे और भीख मांगना बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर, अरबी कंट्रियों के अंदर आप भीख मांगते हैं तो ये बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों पे कोई भी जो है लापरवाही नहीं की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से उनके ऊपर जो है पेश किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।